नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट के अंदर हमने हरियाणा के मंडल से संबंधित पॉइंट बताए थे। हरियाणा के जो मंडल है और हरियाणा की जो पुलिस रेंज है, उन सभी से संबंधित पॉइंट बताए थे, कमिश्नरी वगैरह से संबंधित बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल आराम से, नॉर्मल इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, आराम से बिल्कुल देखना हरियाणा के अंदर कौन कौन सा मुख्यमंत्री कब कब बना, कैसे सरकार गिरी थी और कैसे क्या क्या प्रावधान हुआ था, वो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो आप आशा करते हैं कि आप इस टाइम के अंदर आप अत्यधिक मात्रा में पढ़ रहे होंगे, तो लगातार आप पढ़ते भी रहे, लगातार पढ़ेंगे तभी बेस्ट प्रदर्शन होगा। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में समझेंगे। देखें, हेडिंग डाल लें आप भी हमारे साथ साथ में, हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने के अंदर कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन कौन बना था, कब कब राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर, उन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लास्ट तक बने रहे। यदि आप वीडियो की शुरुआत करते हैं तो उस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो बस में, ट्रेन में या अपना जो पर्सनल व्हीकल है, वो जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए पर्सनल व्हीकल में, तो कई बार होता क्या है कि जो आप रास्ते के अंदर पढ़ते हुए जाते हैं, आप जिस भी क्षेत्र के अंदर आपका एग्जाम है और वहां पर देने जा रहे हैं, और आप जो रास्ता कवर कर रहे हैं उस रास्ते के अंदर पढ़ते हुए जाते हैं, कई बार एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप वीडियो को जब शुरुआत से देखना शुरू करें ना, तो लास्ट तक देखें। पहले ही जज ना करें कि कैसा हरियाणा जी के चला हुआ है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। लास्ट तक देखें, उसके बाद में आप जज करें कि हरियाणा जी के किस प्रकार से पढ़ाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। आइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा कब बना था। तो आप सभी को मालूम है 1 नवंबर 1966 के अंदर पंजाब प्रांत से एक प्रांत अलग हुआ जिसका नाम था हरियाणा। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उस समय जो सर्वाधिक मात्रा में विधायक हुआ करते थे, वो विधायक कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? कांग्रेस पार्टी से। आप सभी को मालूम है कि विधानसभा में जिस भी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा होंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। याद रखिएगा, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। उस समय सर्वाधिक मात्रा में जो विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, उन कांग्रेस के विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता किसे चुना? तो आप याद रखिएगा, बहुमत दल का नेता चुना भगवत दयाल शर्मा को, बीडी शर्मा को। अब जैसे ही भगवत दयाल शर्मा को बहुमत दल का नेता चुना गया, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही बहुमत दल का नेता चुना गया, अब विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता कौन है? मुख्यमंत्री होता है। तो विधानसभा के अंदर बहुमत दल का नेता कांग्रेस के विधायकों ने कौन चुना था? भगवत दयाल शर्मा चुने थे। और ये भगवत दयाल शर्मा कहां से थे? बेरी से। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, झज्जर के अंदर पड़ता है। हरियाणा के प्रथम सीएम हुआ करते थे, हरियाणा के प्रथम चीफ मिनिस्टर भगवत दयाल शर्मा, बेरी झज्जर से। इसी के साथ में आपने याद रखना है पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। दलबीर सिंह सुहाग कहां से थे? बेरी से। और इसी के साथ में आपने ये याद रखना है कि हरियाणा के अंदर एक प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी का मंदिर पड़ता है। प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, वो भी कहां पर पड़ता है? बेरी के अंदर। और भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां पर लगता है? तो आप याद रखिएगा, बेरी के अंदर लगता है। सभी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा। समझाना हमारा काम है, किस प्रकार से आपको समझाएंगे। दिल थाम के वीडियो को देखें। देखिए, जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, सर्वाधिक विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। कांग्रेस ने अपना बहुमत दल का नेता चुना भगवत दयाल शर्मा को। लेकिन उस समय जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उस समय कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे देवीलाल उस समय कांग्रेस के अंदर थे 1966 के अंदर। उस समय कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे चांदराम, और उसी समय कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे श्रीचंद। याद रखिएगा, श्रीचंद इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सर छोटूराम के भतीजे थे।
सर छोटूराम के भतीजे हुआ करते थे कौन? श्रीचंद। ये उस समय प्रमुख नेता हुआ करते थे कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। ये उस समय कांग्रेस के अंदर शामिल थे। इन जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, इन्होंने अपना बहुमत दल का नेता भगवत दयाल शर्मा को चुना था। अब जैसे ही भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री बनने थे। भाई जो भी कैबिनेट मंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद में कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्रियों की सूची आएगी, उसके बाद में जो भी राज्य मंत्री बनेगा उनमें सूची आएगी, उनकी सूची आएगी, उनमें किसी का नाम आएगा। इस प्रकार का प्रावधान होता है। तो ऐसे ही कांग्रेस के विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता भगवत दयाल शर्मा चुन लिया, जो बेरी झज्जर से हुआ करते थे। अब ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अच्छा दबदबा था हरियाणा के अंदर। इनके पीछे काफी विधायक जुड़े हुए थे, इनके पीछे काफी विधायक जुड़े हुए थे। जैसे आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र से जो भी सांसद है, उस सांसद के पीछे जैसे जैसे विधायक जुड़ते हैं, जैसे आपका हरियाणा जो है, इस हरियाणा के अंदर एक सीट है गुरुग्राम लोकसभा सीट। गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह विधायक है, सांसद है। राव इंद्रजीत सिंह सांसद है गुरुग्राम लोकसभा से। तो उसके पीछे काफी विधायक जुड़े हुए हैं। तो याद रखें, इसी प्रकार से ये जो उस समय देवीलाल चांद्राम और श्रीचंद जो कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, इनके पीछे भी काफी विधायक जुड़े हुए थे। कहने का मतलब ये भी कम से कम 10-12, 7-8 विधायकों का नेतृत्व करते थे। अब भगवत दयाल शर्मा की जैसी सरकार बनी, तो देवीलाल चांद्राम और श्रीचंद ये सोचने लगे कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। अब कुछ समय के बाद में भगवत दयाल शर्मा ने, या केंद्र सरकार के नेतृत्व में, या भगवत दयाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों की सूची जारी हो गई। कैबिनेट मंत्रियों की एक सूची जारी हुई, और उस सूची के अंदर किसका नाम नहीं आया? चांद्राम का। कैबिनेट मंत्रियों की एक लिस्ट जारी हुई, और उस लिस्ट के अंदर चांद्राम का नाम नहीं आया। अब जैसे ही चांद्राम का नाम नहीं आया, तो चांद्राम भाई साहब नाराज हो गए। किससे? भगवत दयाल शर्मा से। किससे? कांग्रेस पार्टी से। और चांद्राम चले गए, कहां चले गए? भगवत दयाल शर्मा से मिलने के लिए। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी की, लिस्ट में चांद्राम का नाम नहीं आया। चांद्राम नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से, भगवत दयाल शर्मा से, और मिलने के लिए चले गए। कहां? भगवत दयाल शर्मा के पास में। भगवत दयाल शर्मा के पास में जाकर चांद्राम पता है क्या कहते हैं? चांद्राम कहते हैं कि भैया ऐसे तो अपनी जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है वो टूट जाएगी, ऐसे तो अपनी जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है वो टूट जाएगी। तो उस समय भगवत दयाल शर्मा का बयान आया था कि कोई बात नहीं, समय का फेर होता है, तो जोड़ी जो टूटेगी तो वो भी देखी जाएगी। लेकिन इसी समय जब भगवत दयाल शर्मा ने कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें चांद्राम का नाम नहीं आया था। उसके 12 दिन बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के पद का चयन होना था। कितने दिन बाद? 12 दिन बाद हरियाणा विधानसभा में स्पीकर का चयन होना था। 12 दिन के बाद में उस समय चांद्राम ने अपने 17 विधायकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया। कहने का तात्पर्य चांद्राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और चांद्राम के पीछे कितने विधायक और छोड़ गए कांग्रेस पार्टी को? तो आप याद रखिएगा, 17 विधायक और छोड़ के चले गए थे। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। चांद्राम को कैबिनेट मंत्रियों में शामिल नहीं किया गया, तो उससे चांद्राम नाराज हो गए, और चांद्राम अपने 17 विधायकों के साथ में कांग्रेस पार्टी से निकल लिए। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी से निकले, तो स्पीकर भी कांग्रेस के हाथ से गया, और भाई साहब जो मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता था वो भी हट गया 17 विधायक टूटने के बाद में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा, और हरियाणा के जो सेकंड सीएम बने थे, याद रखिएगा, हरियाणा के जो सेकंड सीएम है उसमें नाम आता है राव बीरेंद्र सिंह का। अब देखें राव बीरेंद्र सिंह कैसे बने थे। जैसे ही 17 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी चांद्राम के नेतृत्व में, ये 17 विधायक कौन सी पार्टी के साथ में आ गए थे? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा विशाल पार्टी। याद रखें, हरियाणा विशाल पार्टी के साथ में आ गए। और हरियाणा विशाल पार्टी के साथ में आने के बाद में चांद्राम के उप मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व में सरकार बनाई थी किसने? राव बीरेंद्र सिंह ने। याद रखिएगा, 17 विधायकों के साथ में चांद्राम ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया। 17 विधायक किसमें शामिल हो गए? हरियाणा विशाल पार्टी। और जैसे ही हरियाणा विशाल पार्टी के अंदर शामिल हुए, राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, और उसी समय प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम बना था। प्रदेश का प्रथम जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो कौन बना था? तो आपने याद रखना है, चांदराम। ये प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम बना था। कौन बना था? चांदराम बना था। तो ये याद रखना है। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह,
और राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में प्रथम उप मुख्यमंत्री बना था कौन? चांदराम बना था। राव वीरेंद्र सिंह जिसकी पार्टी का नाम हुआ करता था हरियाणा विशाल पार्टी, और हरियाणा विशाल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था उसका नाम था उगता हुआ सूर्य, या उगता हुआ सूरज भी लिखा जाता, याद रखें, उगता हुआ सूर्य या उगता हुआ सूरज, ये हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह था। लेकिन क्वेश्चन यहां से ये बनता, देखिए क्वेश्चन भी बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि एग्जाम सेम टू सेम लिखा मिलेगा। एस्टेट का एग्जाम हुआ था अभी 3-4 मंथ पहले, उस एस्टेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिसमें नाम आता राव वीरेंद्र सिंह, ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन सी पार्टी से? हरियाणा विशाल पार्टी से। हरियाणा विकास पार्टी बंशीलाल का है, चौधरी बंशीलाल का है, लेकिन हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह की। और राव वीरेंद्र सिंह जो कहां से हुआ करते थे? रेवाड़ी से। और रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? रेवती। रेवती किसकी पत्नी थी? बलराम। बलराम किसके भाई थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम को क्या कहता था? दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर है? बंचारी पलवल में। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पलवल को। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कपास होता कहां पर है? सिरसा के अंदर। ये सभी चीजें याद रखिएगा। हरियाणा जीके जो है वो आपकी उंगलियों पर करवा देंगे, लगातार वीडियो देखते रहें और साथ में जुड़े रहिए। तो ये दोनों पॉइंट शायद आपके समझ में आ गए होंगे। आप देखिए सारे सच्चे अच्छे बच्चे हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, प्यारे प्यारे कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हमारे साथ में। देखिए आपको दुनिया के सामने यदि कुछ बनना है तो लोहा मनवाना पड़ेगा, अपना जो लोहा है वो मनवाना पड़ता है। जैसे कि एक बात बता देते हैं, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, तुम्हारे दिल में क्या है वो बेवफा बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। याद रखें चीजें, कोई बात नहीं, साथ के साथ में आप पढ़ें और बेहतरीन प्रयास करेंगे आप, और हम भी बेहतरीन करेंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और दूसरे कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हरियाणा का प्रथम उप मुख्यमंत्री बना था। उप मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम चांदराम बना था। अब भाई साहब जैसे ही राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, इनका कार्यकाल हटता है। जैसे ही इनका कार्यकाल हटता है, इनका कार्यकाल कब हटा था? तो आप याद रखिएगा 2 नवंबर 1967 के अंदर। 2 नवंबर 1967 में इनका कार्यकाल हटा तो तुरंत क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, और वो हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन 2 नवंबर 1967 से लेकर और कब तक रहा था? 22 मई 1968 तक रहा था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक, ये राष्ट्रपति शासन रहा। प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो आपने याद रखना है जाकिर हुसैन। कौन हुआ करते थे? जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी हुआ करते थे। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन हुआ करते थे हरियाणा के? तो राव वीरेंद्र सिंह। कौन हुआ करते थे? राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। और उस समय हरियाणा के गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो उस समय हरियाणा के वो गवर्नर थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा है। तो उस समय गवर्नर कौन हुआ करते थे? वृंदर नारायण चक्रवर्ती। ये चारों पॉइंट आपने याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन कब लगा था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये प्रॉपर डेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर डेट आप तक एग्जाम में नहीं आई है, क्योंकि आती भी है तो 1967 और 1968 का एक ही पॉइंट मिलता है। ये नहीं है कि सभी डेट, सभी जो 4 के 4 जो आंसर दिए जा रहे हैं, 4 के 4 जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनके अंदर भाई साहब ये 2 नवंबर, किसी में 6 नवंबर 1967 नहीं, 2 नवंबर 1967 का एक ही मिलेगा, उसी से आप पहचान जाएंगे। आगे वाला पीछे वाला जो है इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, चारों पॉइंटों को नोट कीजिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ये राष्ट्रपति शासन आपने देख लिया है और आपने पढ़ लिया है।
उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बाद में 1968 के अंदर राष्ट्रपति शासन के बाद में बने हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। कौन बने? बंसीलाल। बंसीलाल के बाद में कौन बने? बनारसी दास गुप्ता। कौन बने थे? बनारसी दास गुप्ता। किसके बाद में बने? बंसीलाल के बाद में। और फिर से क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर से क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन कब से कब लगा था? तो आपने याद रखना है, अप्रैल 1977 से लेकर और कब तक रहा था? जून 1977 तक। अप्रैल 1977 से जून 1977 तक फिर से क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जब दूसरी बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आप याद रखिएगा, उस समय बीडी जत्ती। याद रखिएगा, बीडी जत्ती उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई हुआ करते थे। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, पूरे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे 1977 के अंदर। उसके बाद में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय भाई साहब हमारे जो हरियाणा के गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो आपने याद रखना है, जय सुखपाल हाथी। जय सुखपाल हाथी। और उस समय हरियाणा के जो सीएम थे वो कौन हुआ करते थे? तो बनारसी दास गुप्ता। बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान, बहुत अच्छे, बिल्कुल आसान है, नॉर्मल। देखें, 1968 के अंदर बंसीलाल बना, फिर बनारसी दास गुप्ता बना, फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। ये हरियाणा का दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के सारे पॉइंट बता चुके हैं, नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट नोट कीजिए, अच्छे तरीके से नोट करें। उसके बाद में अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बन गए? देवीलाल। हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल 1977 के अंदर। 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने कौन? चौधरी देवीलाल। और ये जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आप याद रखिएगा, मंगल सेन। हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? मंगल सेन। लेकिन आपने बस याद ये रखना है, जब मंगल सेन उप मुख्यमंत्री बना था, उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1977 के अंदर। उसके बाद में बना भजनलाल। भजनलाल बना। उसके बाद में बना बंसीलाल। कौन बना था? बंसीलाल बना था। कौन बना? बंसीलाल। और फिर से कौन बन गए? तो आप याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल। फिर से कौन बन जाते हैं? चौधरी देवीलाल। अब चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने? 1987 में। चौधरी देवीलाल जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1987 के अंदर बने थे। और 1987 के अंदर जब मुख्यमंत्री बने थे, तो फिर से इनके अंदर एक उप मुख्यमंत्री हुआ करता था, फिर से डिप्टी सीएम हुआ करता था। और वो डिप्टी सीएम कौन बना था? तो आप याद रखिएगा, बनारसी दास गुप्ता। अब तक 3 डिप्टी सीएम हुए हैं, 3 डिप्टी सीएम हुए हैं। फिर से एक बार हम बता देते हैं कौन कौन से डिप्टी सीएम हुए हैं। प्रथम चांदराम राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में, सेकंड मंगल सेन उप मुख्यमंत्री देवीलाल की सरकार में, देवीलाल मुख्यमंत्री। और चौधरी देवीलाल 1987 के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल। और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, याद रखिएगा, तीसरा उप मुख्यमंत्री था। देखिए, हरियाणा का ऐसी शख्सियत, हरियाणा का ऐसा शख्स जो पहले मुख्यमंत्री बना, फिर उप मुख्यमंत्री बना था। तो याद रखिएगा, बीडी गुप्ता। या ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उप मुख्यमंत्री भी रहा और मुख्यमंत्री भी बना? तो उसमें नाम आता है बीडी गुप्ता, और मास्टर हुकम सिंह का भी नाम आता है, वो देखें। उसके बाद में ये भाई साहब चौधरी देवीलाल है, ये 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। 1989 से 91 तक देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री रहे थे।
क्या रहे थे, देश के छठे उप प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो इसके एक लड़का का नाम है, इसका एक लड़का जिसका नाम है ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला को भाई साहब सीएम बना दिया गया। जैसे ही चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनते हैं, ओम प्रकाश चौटाला को क्या बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है। अब जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनाया गया, उस समय भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो भी प्रधानमंत्री था उसको बनवाने में अहम योगदान निभाया था किसने, चौधरी देवीलाल ने। केंद्र सरकार के ऊपर सभी राज्यों का दबाव पड़ने लगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा का ओम प्रकाश चौटाला कैसे बन गया, ये तो कहीं से विधायक भी नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तब ये विधायक नहीं हुआ करता था ओम प्रकाश चौटाला, कहीं से भी विधायक के लिए चुनाव हुए हैं। और ओम प्रकाश चौटाला कौन सी सीट से चुनाव लड़े हैं, तो महम से चुनाव लड़े पहली बार। और महम कहां पर पड़ता है, रोहतक में, जिसका पुराना नाम महेश है। महम जिसका पुराना नाम क्या है, महेश है। महम से चुनाव हुए। महम के चुनाव के अंदर गोलीबारी हो गई, गोली चल गई, चुनाव स्थगित करने लगे, स्थगित कर दिए गए चुनाव। केंद्र सरकार का दबाव पड़ने लगा किसके ऊपर, चौधरी देवीलाल के ऊपर। मुख्यमंत्री जी को पद से हटा दिया गया, ओम प्रकाश चौटाला को पद से हटा दिया गया। और पद से जैसे ही हटाया गया, मुख्यमंत्री कौन बने, याद रखिएगा, बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बने। कुछ समय के बाद में 1991 के अंदर ही बनारसी दास गुप्ता को फिर से हटा दिया गया। बनारसी दास गुप्ता जैसे ही हटे, मुख्यमंत्री कौन बन गए, ओम प्रकाश चौटाला बन गए। ओम प्रकाश चौटाला जब बने मुख्यमंत्री, तो केंद्र सरकार का दबाव अत्यधिक मात्रा में पड़ा किसके ऊपर, जो उप प्रधानमंत्री था उसके ऊपर। किसके ऊपर, जो उप प्रधानमंत्री था उसके ऊपर। किसके ऊपर, तो याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल के ऊपर। अब चौधरी देवीलाल के ऊपर जैसे ही दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक बात बता दे, ओम प्रकाश चौटाला बने, फिर बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता बने, फिर ओम प्रकाश चौटाला बने। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे ना, उस समय हरियाणा के चौथे उप सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, उप सीएम बने थे। और वो कौन बने थे, तो आपने याद रखना, मास्टर हुकम सिंह। कौन बने थे, मास्टर हुकम सिंह। ये हरियाणा के चौथे डिप्टी सीएम हुआ करते थे, हरियाणा के चौथे डिप्टी सीएम। और उस समय सीएम कौन था, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला किसका पुत्र था, उप प्रधानमंत्री साहब का। उप प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी देवीलाल। केंद्र सरकार का जब दबाव पड़ने लगा किसके ऊपर, उप प्रधानमंत्री के ऊपर, तो ओम प्रकाश चौटाला को फिर से हटा दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला को फिर से हटा दिया गया। और मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, मास्टर हुकम सिंह बनाए गए। ओम प्रकाश चौटाला को फिर से हटा दिया गया और मुख्यमंत्री बनाए गए मास्टर हुकम सिंह। अब इस मास्टर हुकम सिंह के बाद में जो मुख्यमंत्री बना, वो फिर से कौन बना, तो आपने याद रखना है, ओम प्रकाश चौटाला बना। देखिए सौभाग्य की बात, देखिए पिता और पुत्र की जोड़ी देखिए, और पिता और पुत्र की काफी जोड़ियां ऐसी है राजनीति के अंदर। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला हटा दिए गए, बनारसी दास गुप्ता बने। फिर ओम प्रकाश चौटाला बने, मास्टर हुकम सिंह उप मुख्यमंत्री बने। फिर मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने, हटा दिए गए। फिर कौन बने, ओम प्रकाश चौटाला बने। उसके बाद में कौन बना, तो आपने याद रखना है, भजनलाल। चौधरी भजनलाल है, इसको बनाया गया मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद में। इसके बाद में कौन बना, बंसीलाल बना। और बंसीलाल के बाद में फिर कौन बना, तो ओम प्रकाश चौटाला बने। फिर कौन बने, तो आपने याद रखना, ओम प्रकाश चौटाला बने। लेकिन जब ये फोर्थ बार ओम प्रकाश चौटाला बने थे, जब ये फोर्थ बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो आपने याद रखना है, मात्र 5 दिन के लिए बने थे। कितने दिन के लिए बने थे, मात्र 5 दिन के लिए बने थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने थे, ओम प्रकाश चौटाला। याद रखिएगा कितनी बार बने थे, 5 बार बने थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स कौन है, तो आप याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स कौन है, तो आप याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौटाला, मात्र 5 दिन। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन हरियाणा में सबसे कम समय तक भी मुख्यमंत्री कौन बने थे, ओम प्रकाश चौटाला। और कितने दिन बने थे, 5 दिन। लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हरियाणा में सबसे लंबे समय तक कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है,
या हरियाणा में सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री बना? तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है? तो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे वो भजन लाल का नाम आता है। लंबे समय तक हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजन लाल, जिनका संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा, जिनका संबंध भिवानी से है। ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला 2 बार बने। उसके बाद में नाम आता है किसका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय प्रदेश के चौथे, उस समय प्रदेश के उस समय प्रदेश के 5वें डिप्टी सीएम बने थे। और प्रदेश के 5वें डिप्टी सीएम कौन बने थे? तो आपने याद रखना, चंद्रमोहन। ये प्रदेश के 5वें डिप्टी सीएम हुआ करते थे, 5वें उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और प्रदेश के 5वें उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपने याद रखना है, चंद्रमोहन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। इसके बाद में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। और याद रखिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार बनने के बाद में जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, उसमें नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर, ये मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर। और उसके बाद में फिर कौन बने? तो आप याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर, जो कब बने थे? तो आपने याद रखना है, अक्टूबर 2019 के अंदर। अक्टूबर 2019 के अंदर मनोहर लाल खट्टर, याद रखें, हरियाणा के दूसरी बार सीएम बने। लेकिन दूसरी बार सीएम बने हैं कौन सी पार्टी के सहयोग से? जजपा के सहयोग से, जननायक जनता पार्टी के सहयोग से बने हैं। और इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आपने याद रखना है, दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री, जिसका नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला ने कहां से चुनाव लड़ा है? तो याद रखिएगा, उचाना कला। उचाना कला से चुनाव लड़ा है। उचाना कला कहां पर है? तो आप याद रखिएगा, जींद के अंदर। कहां पर है? जींद के अंदर उचाना कला पड़ती है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने कहां से चुनाव लड़ा है? करनाल से। और इसी कारण सीएम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, करनाल को सीएम सिटी के नाम से जानते हैं। प्यारे और सभी समझदार साथियों, याद रखिएगा, हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, जो कहां से विधायक है? उचाना कला से, जो जींद के अंदर है। वर्तमान में जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर है, करनाल से विधायक। वैसे इनका जन्म 5 मई 1954 में निदाना खास रोहतक में हुआ था। कहां पर हुआ था? निदाना खास रोहतक में। और कौन से समुदाय में हुआ था? पंजाबी समुदाय के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये सभी चीजें याद रखें। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर, और जो भी हमारी और आपकी आपसी बातें हैं उनके ऊपर आते हैं। नहीं, काफी टाइम हो गया, पूरे जोश से लगे हुए हैं। और पूरे जोश से आपके अंदर भी एक जुनून होना चाहिए। नहीं, जुनून ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी फतेह कर सकते हैं। देखिए, आप यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल माइंड नहीं है। सभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं। आपके अंदर माइंड बहुत बेहतरीन है, उसी कारण से आप सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कमजोर ना समझे। तो आइए जोश के साथ में लड़ेंगे हरियाणा जी के, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, सबसे कम दिन के लिए ओम प्रकाश चौटाला, लगातार सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भजन लाल। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर है। सारे मुख्यमंत्रियों की हमने लिस्ट बना दी, लिस्ट आपसे बता दी है कौन कब कब बना था, बिल्कुल फैक्ट है। 3 बार राष्ट्रपति शासन बताए और 6 उप मुख्यमंत्री बताए हैं आपसे। 6 के 6 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन, ये आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लीजिए, भविष्य में काम आएगा। हरियाणा की विधानसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में प्रथम बार कितनी सीटें थी, उसके बाद में सीटें कब कब बढ़ाई गई, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, और कौन कौन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने, कौन महिला थी, इन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे।
कौन महिला जो पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनी, सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली महिला कौन थी, तो इन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बताए थे, वीडियो वो भी बेहतरीन है और वीडियो आज वाली भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। लगातार साथ में जुड़े रहिए और वीडियो को आप एंड तक देखें। आप एंड तक देखेंगे ना तो इंटरेस्ट बनेगा, देखना एक बार आप एंड तक देखें। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें है, हम बात करेंगे हरियाणा की विधानसभा की। देखें, विधानसभा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो पहले आप भी हेडिंग डाल लीजिए और हम भी यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, हरियाणा की विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा, विधानसभा का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। हरियाणा की विधानसभा से संबंधित यदि पॉइंट का बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, काफी बार आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि हरियाणा की विधानसभा है कहां, या हरियाणा की विधानसभा के अंदर जो विधायक चुनकर जाते हैं वो कहां पर बैठते हैं, या हरियाणा विधानसभा कौन से शहर में स्थित है, या हरियाणा विधानसभा का भवन। देखिए तीनों चीजें या 3-4 चीजें हैं, ये सारी क्लियर होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा का भवन, या हरियाणा विधानसभा के चुने गए व्यक्ति, या हरियाणा विधानसभा के सदस्य, या हरियाणा विधानसभा कौन से शहर में है, ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां से निकलता है वो क्वेश्चन ये निकलता है कि हरियाणा की जो विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा उसका भवन कहां पर है। हरियाणा विधानसभा का भवन है कहां पर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया शहर है चंडीगढ़। हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया शहर है कौन सा, चंडीगढ़। तो याद रखें। देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन निकलता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया था कि हरियाणा का एक शहर है, हरियाणा और पंजाब उसके ऊपर दोनों अधिकार जताते हैं, जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक टाइम ऐसा था कि दोनों प्रदेश इसके ऊपर अधिकार जताते थे। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि जनवरी 1970 के अंदर, जनवरी 1970 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ किसके अधीन होगा, या उसके ऊपर संपूर्ण रूप से किसका अधिकार होगा, पंजाब का। ये एक फैसला आया था। उसके बाद में हरियाणा में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद में फैसला बदला गया था। लेकिन हम उसका डिस्कशन करेंगे बाद में, जब चंडीगढ़ का जिक्र करेंगे उस समय। हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा से संबंधित पॉइंट के फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने नोट किया है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा विधानसभा का भवन कहां पर है। तो हरियाणा विधानसभा का भवन कहां पर है, चंडीगढ़ में। सेकंड क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन ये निकलता है कि चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे। तो आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो सदा के लिए मालूम होगा। देखना आप, चंडीगढ़ के डिजाइनर लिक्का बुर्जियर। चंडीगढ़ के जो डिजाइनर है वो कौन है, आप देख लीजिए, लिक्का बुर्जियर। और ये लिक्का बुर्जियर जो है ये कौन से देश से हुआ करते थे, फ्रांस से। और फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप याद रखिएगा पेरिस। और ये पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप याद रखिएगा सीन नदी के ऊपर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, पेरिस के अंदर। चंडीगढ़ जिसके डिजाइनर हुआ करते थे लिक्का बुर्जियर। लिक्का बुर्जियर कहां के रहने वाले थे, तो आप याद रखिएगा लिक्का बुर्जियर रहने वाले थे फ्रांस के। और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है, सीन नदी के ऊपर। लेकिन अब आपने ये सोचना है कि हरियाणा जो विधानसभा है उसका भवन चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, लिक्का बुर्जियर ने। तो साधारण सी बात है कि हरियाणा विधानसभा का भवन का डिजाइन, हरियाणा विधानसभा के भवन का जो डिजाइन है वो भी किसने बनाया था, तो आप याद रखिएगा हरियाणा विधानसभा भवन का डिजाइनर भी कौन हुआ करता था, लिक्का बुर्जियर। अब आप एक क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। वो क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट जो पड़ता है, हरियाणा का हाई कोर्ट वो भी चंडीगढ़ में, लेकिन हाई कोर्ट भवन के डिजाइनर कौन है, याद रखिएगा हाई कोर्ट भवन के डिजाइनर। आप कमेंट में इसका आंसर दें। हालांकि ये क्वेश्चन हमें पहले बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एस्टेट के एग्जाम में आया था। अभी एग्जाम हुए थे एस्टेट के, और होते ही रहते हैं एस्टेट के। तो अभी जो पिछले वाला एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था हरियाणा विधानसभा के भवन का डिजाइनर कौन है, तो लिक्का बुर्जियर हरियाणा विधानसभा के भवन का डिजाइनर है। सभी क्वेश्चन क्लियर है। भवन हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में, और उस विधानसभा भवन के डिजाइनर हुआ करते थे लिक्का बुर्जियर, जो कौन से देश के नागरिक थे, फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है, पेरिस।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, हरियाणा विधानसभा का जो गेट है, हरियाणा विधानसभा का जो गेट है, वो गेट कौन से देश ने भेंट दिया था हरियाणा से? ऐसा माना जाता है कि जो हरियाणा विधानसभा का ये गेट है, मान लेते हैं हरियाणा विधानसभा का जो ये गेट है, ये कौन से देश ने हरियाणा से भेंट दिया था? तो आप याद रखिएगा, फ्रांस ने। कौन से देश ने भेंट दिया था? फ्रांस ने भेंट दिया था। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत, और सभी आज विधानसभा का ही जिक्र होगा। ये थोड़े बहुत पॉइंट थे, नॉर्मल पॉइंट थे, सामान्य बुकों के अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा विधानसभा का जो गेट है, हरियाणा विधानसभा का गेट कौन सी देश की सरकार ने दिया था भेंट स्वरूप हरियाणा से? तो आप याद रखिएगा, फ्रांस की सरकार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की विधानसभा सीटों का, हरियाणा की जो विधानसभा की सीटें हैं उनका डिस्कशन करते हैं। आइए, हरियाणा के अंदर, या हम बात करें हरियाणा बना कब था? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। सभी इस चीज से भली भांति वाकिफ है। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से। 66 को हरियाणा बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य बना था हरियाणा। यदि ये आपको देखना है तो पीछे हमारी जो हरियाणा जी की सीरीज चली हुई आ रही है, उसके अंदर देखिए, सारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे। कोई भी पॉइंट ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन सभी पॉइंटों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, और पिछली वीडियो के अंदर भी किया हुआ है। विधानसभा से संबंधित कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का जब गठन हुआ था, गठन हुआ हरियाणा का, उस समय विधानसभा की जो सीटें, विधानसभा की जो सीटें हैं वो हुआ करती थी 54। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय विधानसभा की सीटें 54 थी। अब ये सीटें 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई। सीटें 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई, और ये सीटें 54 से बढ़ाकर 81 कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 1967 के अंदर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए, हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव कब हुए थे? हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे 1967 के अंदर। 1966 के अंदर जो विधानसभा का गठन हुआ था, 1966 के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष वगैरह बने थे, स्पीकर वगैरह बने थे, वो भाई साहब कांग्रेस के विधायकों के सहमति से बन पाए थे। याद रखिएगा, क्योंकि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय कांग्रेस के सर्वाधिक विधायक थे, और उस कांग्रेस के विधायकों ने बहुमत दल का नेता किसे चुना था? भगवत दयाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री बना था, और उन्हीं के सहयोग से जिस पार्टी के ज्यादा विधायक थे उन्हीं का स्पीकर भी बना था। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे 1967 में, और 1967 के अंदर ही सीटें 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 81 सीटें कर दी गई थी। 54 सीट फिर 81 हुई, और वर्तमान में जो सीट है ये कितनी है? 90 सीटें विधानसभा के अंदर। 81 से बढ़ाकर 90 सीटें कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, 1977 के अंदर। 1977 के अंदर 81 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। देखिए, एक साधारण सी बात है, सीटें 54 से 81 हुई, 81 से 90 हो गई। 81 से 90 होती है 1977 में। जब 1977 के अंदर 81 से सीटें 90 हुई है, तो कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? जब सीटें 81 से बढ़कर 90 हुई तो उस समय कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? तो याद रखिएगा, उस समय चौथी विधानसभा के चुनाव थे। फोर्थ विधानसभा के, चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे 1977 में। उसी समय सीटें बढ़ाई गई थी, 90 सीटें की गई थी। लेकिन आपसे ये पूछे ना, कौन सी विधानसभा के दौरान की गई? तो याद रखिएगा, 5वीं विधानसभा के दौरान। दोनों क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? हाँ, समझिएगा, दिल थाम के देखिएगा। नहीं, दिल थाम के देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। दिल थाम के देखेगा और दिल थाम के ही बैठिएगा, पूरे जोश से पढ़ाएंगे। हाँ, तो और आपने भी पूरे जोश से ही इन चीजों को पकड़ना है। देखे, सीटें 81 से 90 हो गई 1977 में। 1977 में चौथी बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव चौथी बार हुए थे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए 1967 में। लेकिन इससे पहले विधानसभा स्पीकर तो बन चुका था, विधानसभा का गठन हो चुका था। लेकिन ये पूछे कि कौन सी विधानसभा के दौरान पहली बार सीटें बढ़ी, तो दूसरी विधानसभा के दौरान, क्योंकि दूसरी विधानसभा थी 1967 के अंदर, दूसरी बार विधानसभा बैठी थी। और ये पूछे कि कौन सी विधानसभा के दौरान सीटें 90 हुई थी, तो आपने याद रखना, सीटें 90 हुई थी 5वीं विधानसभा के दौरान। लेकिन उस समय विधानसभा का चुनाव कौन सा था?
चौथा चुनाव था। ये चीजें याद रखिए, क्योंकि एक बार 1967 से पहले विधानसभा का गठन हो चुका था। समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हैं? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत नॉर्मल है। कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? चौथी है। लेकिन विधानसभा कौन से नंबर की थी? 5वीं, क्योंकि 1967 में पहली बार हुआ था। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो आएगा फोर्थ आएगा। और यदि हम 1966 से ही चलते हैं तो कौन से नंबर का? 5th नंबर का। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो सीटें हैं, ये ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। याद रखिए, ये इन पे ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सीटें कौन कौन सी विधानसभा के दौरान बढ़ाई गई थी। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। और इन सीटों का हम जिक्र करेंगे। वर्तमान में हरियाणा के अंदर अपने पास में जो जिले हैं, हरियाणा के अंदर जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वो कितने हैं? 22। इन 22 डिस्ट्रिक्टों के अंदर सीटें कितनी है? 90 सीट है। हमारे पास में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। और हमारे पास में सीटें कितनी है? 90 सीट है। इस 90 सीटों में से, इन 90 सीटों में से 17 सीट एससी की रिजर्व सीट है। याद रखिएगा, एससी रिजर्व सीट है। 17 सीट एससी रिजर्व है। प्रत्येक जिले में एक सीट रिजर्व है। एक जिले में एक ही सीट रिजर्व, इससे ज्यादा है ही नहीं। एक जिले में सीट एक रिजर्व है, इससे ज्यादा है ही नहीं। 17 सीट एससी रिजर्व है और एक जिले में एक से ज्यादा है नहीं। तो कितने जिलों के अंदर एससी रिजर्व हो गई? 17 जिलों के अंदर। देखिए, 17 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 17 सीट एससी रिजर्व है। लेकिन हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट है। 17 डिस्ट्रिक्ट जिसमें एससी रिजर्व है और 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। याद रखिएगा, नॉन एससी रिजर्व। 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में पड़ते हैं जिसके अंदर कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? उसमें नाम आता है पंचकुला, उसमें नाम आता है चरखी दादरी, उसमें नाम आता है महेंद्रगढ़ का, उसमें नाम आता है मेवात का, और उसमें नाम आता है फरीदाबाद का। याद रखें, बहुत बढ़िया है। एक बार समझे, विधानसभा जिले हमारे पास में 22 जिलों के अंदर सीटें 90। प्रत्येक जिले में एक सीट रिजर्व है। 17 सीट रिजर्व है, एक सीट रिजर्व है प्रत्येक जिले के अंदर। एक से ज्यादा सीट किसी भी जिले में रिजर्व नहीं है। तो 17 सीट रिजर्व है 17 जिलों के अंदर। जिले 22 थे, 5 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, जिसमें नाम आता है किसका? पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवा और फरीदाबाद। ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा और कैसे पूछेगा वो सुने एक बार। क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछेगा, इनमें से कौन सी सीट आरक्षित वर्ग में नहीं है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी सीट आरक्षित वर्ग में नहीं है। तो भाई साहब, उसमें आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आरक्षित वर्ग में नहीं है। सॉरी, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आरक्षित वर्ग में नहीं है और 3 ऑप्शन उससे हटके मिलेंगे। इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर। आपसे ये पूछेगा, इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है। तो आप बता देना, ये इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा, इनमें से कौन सी सीट है जो अनारक्षित है। तो आपने 3 ऑप्शन अलग मिलेंगे, एक ऑप्शन उससे अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन विधानसभा से पूछे जा चुके हैं। हरियाणा विधानसभा से क्वेश्चन ये पूछेगा कि 4 विधानसभा की सीट देगा और उनमें से पूछेगा, इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है। 3 सीट ऐसे मिलेगी जो अनारक्षित है और 1 सीट ऐसी मिलेगी जो आरक्षित है। उसका जिक्र उस वीडियो उसके अंदर मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर। इनमें से कौन सी सीट अनारक्षित है, तो 3 सीटें ऐसे मिलेगी जो आरक्षित होगी और 1 सीट ऐसी मिलेगी जो अनारक्षित होगी। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन 100% बनता है, लगभग हर एग्जाम के अंदर बनता है हरियाणा के अंदर। लेकिन आपने याद रखना, हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट नहीं है। और अधिकतर एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन क्या बना है कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित वर्ग में नहीं आती है। उसमें ऑप्शन मिलता है नारनौल का। ये भी देख लेना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या प्रीवियस ईयर एग्जाम सोल्व करेंगे तो नारनौल का ऑप्शन बहुत बार मिलेगा।
अधिकतर बार नारनौल मिलता है और नारनौल इज आंसर इज करेक्ट। याद रखिएगा नारनौल आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नारनौल एससी रिजर्व नहीं है, आरक्षित वर्ग में नहीं है, अनारक्षित सीट है। तो ये याद रखिएगा। ये पंचकुला के अंदर, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद के अंदर कोई भी सीट नहीं है आरक्षित। ये सभी नॉन रिजर्व जिले हैं, कोई भी इनके अंदर रिजर्व सीट नहीं है। पंचकुला के अंदर विधानसभा की सीटें 2, चरखी दादरी के अंदर 2, महेंद्रगढ़ के अंदर कितनी सीटें हैं 4, फरीदाबाद के अंदर कितनी सीटें हैं 6, मेवात के अंदर कितनी सीटें हैं, तो आप याद रखिएगा मेवात के अंदर 3 सीटें हैं। कौन कौन सी सीट है मेवात की 3 सीटें? नुहू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका। नुहू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका वाला भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। फिरोजपुर झिरका जो उपमंडल है फिरोजपुर झिरका, उस फिरोजपुर झिरका के तीनों तरफ कौन सा राज्य लगता है? फिरोजपुर झिरका के तीनों तरफ कौन सा स्टेट लगता है? तो याद रखिएगा राजस्थान। और राजस्थान हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। हरियाणा के साथ में कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आपने याद रखना होगा कौन सा? राजस्थान बनाता है। और सबसे छोटी उत्तराखंड बनाता है। ये सभी पॉइंट क्लियर करवाएंगे हम, याद रखें, कोई बात नहीं। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है। आप क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखें 5 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। लेकिन एससी रिजर्व सीट कितनी है? 17। 17 सीट एससी रिजर्व है। 2 क्वेश्चन यहां से बेहतरीन निकालेंगे जो आज तक नहीं पढ़े होंगे आपने। देखें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से बेहतरीन निकलेंगे और वो दोनों क्वेश्चन देखें। हरियाणा के अंदर एससी रिजर्व सीट है 17। 17 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। एससी रिजर्व सीट में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? याद रखिएगा, आरक्षित वर्ग के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट या एससी रिजर्व सीटों में से सबसे बड़ी जो विधानसभा की सीट है वो कौन सी है? तो आप याद रखिएगा रतिया। और ये रतिया कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा पिंक सिटी के अंदर, फतेहाबाद के अंदर। ये चीजें आपने याद रखनी है। एससी रिजर्व सीटों में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? रतिया है। और कहां पर है? याद रखिएगा फतेहाबाद के अंदर। लेकिन हम बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया, याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार आरक्षित सीटों में सबसे बड़ी विधानसभा सीट रतिया है। और सबसे छोटी जो विधानसभा सीट है, सबसे छोटी विधानसभा सीट है, उसमें नाम आता है खरखोदा। और ये खरखोदा कहां पर पड़ता है? सोनीपत में, एजुकेशन सिटी के अंदर। क्षेत्रफल के अनुसार आरक्षित सीटों में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र रतिया। और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपने याद रखना है खरखोदा। अब विधानसभा से संबंधित 4 पॉइंट और देखेंगे। 4 पॉइंट बेहतरीन तरीके के 4 पॉइंट वो देखें। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? अब क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो उसमें नाम आता है लोहारू। कौन सा है? लोहारू। चौंकने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी बता रहे हैं, चौंकने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। लेकिन आप चौके नहीं, दिल थाम के बैठिएगा। किसी किसी बुक के अंदर लोहारू की जगह आपको फरीदाबाद भी मिल जाएगा, याद रखिएगा फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू, फरीदाबाद। आपने भी एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपने भी जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है कि ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चले। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से लोहारू, फरीदाबाद। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा का पॉइंट की बात करें, सबसे छोटा किसके अंदर? क्षेत्रफल के अंदर। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो याद रखिएगा बल्लभगढ़। फिर से चौंक गए होंगे, नहीं चौंकिएगा नहीं, दिल थाम के बैठिएगा। बल्लभगढ़ की जगह कई बुकों के अंदर कौन सा मिलता है? तो आप याद रखिएगा पंचकुला भी मिलता है।
क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू फरीदाबाद, दोनों याद रखने होंगे। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ ऑप्शन में ना आए तो पंचकूला आएगा, याद रखिएगा। और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ये भी उठता होगा आपके माइंड के अंदर, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों ही एग्जाम के अंदर आ जाए, और दोनों एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आज तक यहीं से क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि आज तक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन नहीं आया है। दो तो कहां से आएंगे? तो आपके माइंड के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर दोनों आ जाए तो। दोनों नहीं भैया, एक वाला भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है एग्जाम के अंदर, याद रखें। ये तो था क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार दोनों याद रखना है, दोनों पॉइंट नोट करें जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर। बादशाहपुर जो कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, गुरुग्राम के अंदर। बादशाहपुर कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ये चीजें आप याद रखें। और यहां से निर्दलीय विधायक हैं। बादशाहपुर जो है, यहां से कौन? एक निर्दलीय विधायक है जिसका नाम शायद राकेश दौलताबाद है। राकेश दौलताबाद जो निर्दलीय विधायक है, कहां से? बादशाहपुर, गुरुग्राम से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर जो गुरुग्राम में है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र तो आपने याद रखना है नारनौल। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है नारनौल, जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम है। शेषा सूरी का बचपन बीता था, शेषा सूरी का बचपन बीता था नारनौल में। बचपन बीत रहा है, बचपन नहीं होता है, बचपन छोटा वाला, वो बचपन बीता है शेषा सूरी का। अब बचपन तो किसी न किसी के पास में बीतेगा, क्योंकि शेषा सूरी ऐसे तो ताकतवर योद्धा थे ही नहीं बचपन में कि भाई बचपन में ही सबको पछाड़ देंगे। बचपन बीता था इब्राहिम सूरी के पास में, और उस इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल में है। लेकिन डिस्कशन करेंगे वो महेंद्रगढ़ के अंदर, जब डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे ना उसमें डिस्ट्रिक्ट उसका डिस्कशन करेंगे। और यदि आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा। देखें, सबसे छोटा जो विधानसभा का क्षेत्र है, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार नारनौल, जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी कहां पर है? नारनौल के अंदर। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है तो कौन सा है? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखें, उसके बाद हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो जिले के नाम पर आरक्षित है। हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो जिले के नाम पर आरक्षित है। भाई साहब, जिले के नाम पर एक जिला का नाम है और वो आरक्षित भी है, याद रखिएगा। वो एससी रिजर्व भी है, और वो कौन सा है? तो याद रखिएगा झज्जर। और झज्जर किससे अलग होकर बना था? तो आप याद रखिएगा रोहतक से अलग होकर बना था। झज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर है झज्जर। तो आपने याद रखना कि हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो जिले के नाम पर एससी रिजर्व है तो कौन सा है? झज्जर। झज्जर खुद अपने आप में एससी रिजर्व है। तो याद रखिएगा, यहां से विधायक कांग्रेस के हैं, और विधायक कांग्रेस के कौन है? गीता भुक्कल यहां से विधायक है। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके ऊपर सबसे पहले, हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके ऊपर सबसे पहले वीवीपैट जो है उसका यूज किया गया था, वीवीपैट का यूज किया गया था। हरियाणा का ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके ऊपर, जिसके चुनाव के अंदर वीवीपैट का यूज किया गया था, तो उसमें नाम आता है जींद। जींद के अंदर भाई साहब अभी 2019 का चुनाव होने से पहले
जींद के अंदर उपचुनाव हुए थे। याद रखिएगा, कौन से चुनाव हुए थे? उपचुनाव हुए थे। और उसमें किसका यूज किया गया था? वीवीपैट का यूज किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 के अंदर एक बार एग्जाम हुआ था क्लर्क वगैरह का, शायद उसमें पूछा गया था। तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर जींद उपचुनाव में किसका प्रयोग किया गया था? वीवीपैट का यूज किया गया था। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। देखिए, आप देखेंगे कि रेवाड़ी के नाम पर भी है, गुरुग्राम के नाम पर भी है, महेंद्रगढ़ के नाम पर भी है। आप देखेंगे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ये सभी के नाम पर सीटें हैं। आप देखेंगे सिरसा, अंबाला, पंचकुला, सभी के नाम पर सीटें हैं। लेकिन याद रखिएगा, हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर सीट नहीं है, तो नाम आएगा कुरुक्षेत्र। 90 विधानसभा की लिस्ट आप उठाकर देखेंगे तो कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो कौन सा आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र है। बहुत बढ़िया है। साथ के साथ में नोट करते हुए चलिए, चलिएगा। और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करके और लाइक वगैरह करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट वगैरह करके आप एक बार ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है। कमेंट करके ये आप बता दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस प्रकार आप चाहते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो शायद अच्छा बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसा बन रहा है। अब देखें, अब क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? हिसार के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 7। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसमें आप याद रखिएगा पंचकुला। और कौन सा है? आप याद रखिएगा चरखी दादरी। पंचकुला और चरखी दादरी जो है ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। और इनके अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप याद रखिएगा 2। जब चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, घटना कब की है? दिसंबर 2016 से पहले की। उस समय ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि हरियाणा के अंदर सबसे कम विधानसभा सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंचकुला। जैसे ही चरखी दादरी बना है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम हो गया है पूछना। और एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो चरखी दादरी का जिक्र नहीं होता है। यदि एग्जामिनर के मान लेते हैं कोई पुरानी बुक हाथ लग गई तो एग्जामिनर पूछेगा और उसमें चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। सबसे कम विधानसभा की सीटें हिसार में 7 है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पर है? पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर विधानसभा की सीटें हैं। अब हम जो डिस्कशन करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष का। उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते डिस्कशन करते चलेंगे कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चली हुई है, इन सभी का भी डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष के पद की, स्पीकर के पद की, अध्यक्ष पद। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा के फर्स्ट विधानसभा स्पीकर जो है, विधानसभा अध्यक्ष, ये कौन बने थे? तो आप याद रखिएगा सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर बने थे सन्नो देवी। सन्नो देवी पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। जब किसी राज्य की महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। और कौन से स्टेट में हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 1966 के अंदर कि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष कोई महिला बनी हो। और वो महिला कौन बनी थी? सन्नो देवी। और कौन से स्टेट की बनी थी? तो याद रखिएगा हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, या पूरे भारत में किसी भी राज्य के अंदर कोई भी महिला अध्यक्ष पहली कौन बनी थी? सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष, तो सेकंड जो दूसरे अध्यक्ष है वो कौन बने थे? राव बिरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर राव बिरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहला। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर और हरियाणा विधानसभा के
प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे? राव बिरेंद्र सिंह। देखिए सौभाग्य की बात है, हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कौन बने? राव बिरेंद्र सिंह। कौन सी पार्टी से? हरियाणा विशाल पार्टी से। लेकिन हरियाणा के दूसरे नंबर के ही विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? राव बिरेंद्र सिंह, जिनका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से जिनका संबंध है। उसके बाद में नाम आता है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो सर्वाधिक बार रहे थे हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा, याद रखिएगा। और ये सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और कितनी बार बने थे? तो आपने याद रखना 3 बार। हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने थे? हरमिंदर सिंह चड्ढा। लेकिन हरियाणा विधानसभा में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा था? तो याद रखिएगा, सबसे जो लंबा कार्यकाल है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो आप याद रखिएगा, सरदार तारा सिंह। और सरदार तारा सिंह का जो कार्यकाल था वो 1982 से लेकर और कब तक था? 1987 तक। हरियाणा विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के पद के ऊपर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है सरदार तारा सिंह का। और सबसे ज्यादा बार कौन बने थे? तो आप याद रखिएगा, हरमिंदर सिंह चड्ढा सर्वाधिक बार बने थे। और कितनी बार बने थे हरमिंदर सिंह चड्ढा? तो आपने याद रखना है, कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। याद रखें ये चीजें, 3 बार बने थे। अब देखिएगा आगे और भी इंपॉर्टेंट आएंगे, बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में। नहीं मजा तो आ ही रहा होगा, और ज्यादा नहीं लेना मजा। ज्यादा देखिए, अति हर चीज का खराब होता है, तो ज्यादा मजे भी नहीं लेने, बस पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब नौकरी लग गए ना तो मजे ही मजे हैं, और नौकरी नहीं लगे ना तो भी मजे ही मजे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे तो मजे नहीं है, बस आप मजे लीजिए, लेकिन पढ़िएगा। ज्यादा मजे लेने भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिंदगी मजाक बन जाएगी मजे मजे के चक्कर में। और यदि आप इस जिंदगी के प्रति आप सीरियस है ना तो आगे काम आएगा। और सीरियस ही रहना चाहिए। और काफी लोग तो अनेक कामों के लिए सीरियस रहते हैं। काम काफी है आपके पास में जिनके लिए आप सीरियस रहते हैं। छोड़ दीजिएगा वो काम, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, आप देखें, हमारा काम है बस आपको बताना और समझाना। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था वो किसका रहा था? सरदार तारा सिंह का, 1982 से 87 तक। अब नाम आता है हरियाणा की 13वीं विधानसभा का। 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो हुआ करते थे कंवरपाल गुर्जर। ये कंवरपाल गुर्जर वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। वर्तमान में जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर है, जो 13वीं विधानसभा के इससे पहले वाली के स्पीकर हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये कहां से विधायक थे या है? कहां से? जगाधरी से। और जगाधरी कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। अब जगाधरी का नाम सुनते ही कईयों के माइंड में तो भाई साहब खुशी की लहर दौड़ रही होगी, क्योंकि आपने देखा है कि आता है छोटा सा बड़ा सा जगाधरी नंबर 1। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में शराब बनती है जगाधरी के अंदर, तो ज्यादा खुशी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा विधानसभा के अंदर 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे कंवरपाल गुर्जर, जो कहां से थे? जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा के अंदर एकमात्र रेलवे वर्कशॉप, हरियाणा में एक रेल कार्यशाला है, रेल वर्कशॉप है। और वो रेल वर्कशॉप कहां पर है? जगाधरी में। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1952 के अंदर। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की नींव 1952 में रखी गई थी। चंडीगढ़ की नींव 1952 में रखी गई थी। और कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर 1952 के अंदर बना था। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक अंकित है। और इसी कारण उस मंदिर को श्रीमद् भगवत गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, और याद रखना है चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, तो आपने याद रखना संतोष यादव। ये पिछली विधानसभा, जो पीछे वाली विधानसभा उसकी उपाध्यक्ष थी, जो कहां से विधायक थी? अटेली, जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। लेकिन वर्तमान में
14वीं विधानसभा चली हुई है और विधानसभा अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के। ये व्यक्तित्व के हिसाब से है। विधानसभा अध्यक्ष 18वें नंबर के हैं व्यक्तित्व के हिसाब से, लेकिन सीरियल वाइज देखें ना तो ये कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के। विधानसभा 14वीं और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं व्यक्तित्व के हिसाब से 18वें और सीरियल वाइज कितने हैं? तो आप याद रखिएगा 21वें हैं। लेकिन पिछली विधानसभा जो 13वीं विधानसभा थी, इसके अंदर महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 13वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 13। और 14वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए, जो महिला है उनके लिए सीट कितनी है? तो आप याद रखिएगा महिलाओं के लिए जो सीट है वो 9 सीट है। कितनी सीटें हैं? 9 सीट है। 14वीं विधानसभा जिसके अंदर महिलाओं के लिए कितनी सीट है? तो याद रखिएगा, या कितनी महिला विधायक है? तो आप याद रखें 9 महिला विधायक है। उसके बाद में देखें 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष के पॉइंट की बात करें कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, इसी के पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं। 14वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है, 14वीं विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन है? तो आपने याद रखना है ज्ञानचंद गुप्ता। और ये ज्ञानचंद गुप्ता कहां से विधायक है? तो आप याद रखिएगा पंचकुला से। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष के पॉइंट की बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? तो आपने याद रखना है उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा है। रणवीर गंगवा। और ये रणवीर गंगवा कहां से विधायक है? नलवा। और नलवा कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, व्यक्तित्व के हिसाब से बात करें 18वें नंबर के, और सीरियल वाइज बात करें तो कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के। उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा, जो कहां से विधायक है? नलवा। और नलवा कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। ये विधानसभा से संबंधित पॉइंट थे। एक दो पॉइंट और बचते हैं जो बेहतरीन तरीके के हैं, वो भी समझे। हरियाणा विधानसभा में प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? हरियाणा विधानसभा में प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? तो याद रखिएगा प्रथम महिला एमएलए कौन थी? स्नेहलता। और ये स्नेहलता जो है ये कहां से हुआ करती थी? हिसार से। याद रखिएगा स्नेहलता हिसार से। और ये कब बनी थी? तो आप याद रखिएगा जब हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। और हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए 1967 में। स्नेहलता उसी समय विधायक बनी थी। प्रथम महिला एमएलए है स्नेहलता। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा बार महिला एमएलए कौन बनी थी? तो आपने याद रखना है प्रसन्नो देवी। कौन बनी थी? प्रसन्नो देवी बनी थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। विधानसभा से संबंधित पॉइंट है, इसके टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। करंट अफेयर, यदि एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वो आज वाले टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। आज का टॉपिक है क्या कि आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा के अंदर जो मंत्री परिषद है, हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंत्री है, जिनके पास में कौन कौन सा पद है, उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो से पहले जस्ट आप वीडियो देखेंगे, उसमें हमने जिक्र किया था हरियाणा विधानसभा का। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कभी नहीं देखे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने देख रखे थे, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख ले, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। हालांकि हरियाणा विधानसभा भी एक बेहतरीन तरीके से आपको करवाई गई है, और आज की जो मंत्री परिषद है वो उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी बुक के अंदर, हरियाणा मंत्री परिषद। हरियाणा की जो मंत्री परिषद है, हम भी डाल लेते हैं यहां पर मंत्री परिषद, या हरियाणा के जो मंत्री है वो मंत्री कहां से विधायक है, और उन मंत्रियों के पास में कौन कौन से पद हैं, उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए लास्ट के अंदर हमने बताया था कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें हैं 90 सीटें। लेकिन कभी कभी माइंड के अंदर आता होगा, या कभी किसी ने बताया होगा, ये बताया होगा कि हरियाणा के अंदर 90 नहीं 91 सीटें हैं। तो कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं है, 91 सीटें हैं, 90 प्लस 1 है। एक जो है वो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राज्यपाल। वैसे यदि प्रॉपर ढंग से बात करें, या हरियाणा के अंदर चुनाव कितनी सीटों के ऊपर होता है, तो 90 विधानसभा के ऊपर चुनाव होता है। एक मनोनीत करता है, कौन? राज्यपाल मनोनीत करता है। लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ओनली 90 सीटों के ऊपर, 90 जो विधानसभा की सीट है उसके ऊपर।
चुनाव हुए अक्टूबर 2019 के अंदर, और जैसे ही 90 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होते हैं अक्टूबर 2019 के अंदर, बीजेपी के खाते के अंदर आई थी कितनी सीटें? 40 सीटें। 40 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर आ गई। अक्टूबर 2019 के अंदर चुनाव हुई तो 40 सीटें बीजेपी के पास में आ गई, और 31 सीटें थी वो कौन से पक्ष में आई थी? कांग्रेस के पक्ष में। उसके बाद में 10 सीटें किसके पास में आई थी? जेजेपी के पास में, जननायक जनता पार्टी के पास में। एक सीट किसके पास में आई थी? हालोपा, याद रखिएगा, हालोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा लोकहित पार्टी जिसके संचालक गोपाल कांडा है, हरियाणा लोकहित पार्टी जिसकी एक सीट आई थी, और एक ही सीट कौन सी पार्टी की आई थी? इनेलो की। और निर्दलीय विधायक कितने हुआ करते थे? 7 निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, याद रखिएगा। बीजेपी के पास में 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 31 सीटें हैं, जेजेपी के पास में 10 सीटें हैं, हालोपा के पास में 1 है, इनेलो के पास में भी 1 है, और निर्दलीय के पास में भी 1 है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 90, और सरकार बनाने के लिए चाहिए आधी सीटों से 1 ज्यादा। कहने का तात्पर्य 90 का आधा कितना हुआ? 45, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए सीट? 46। लेकिन 46 सीट तो इनके पास में, किसी भी पार्टी के पास में नहीं है 46 सीट। तो अब की बार जो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है वो बीजेपी ने किसका सहयोग लिया है या किसका समर्थन प्राप्त है? बीजेपी को जजपा का समर्थन प्राप्त है, जेजेपी का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी और जेजेपी ने आपस में मिलकर सरकार बनाई है। निर्दलीय विधायक भी किसके पक्ष में थे? बीजेपी के पक्ष में थे, बीजेपी के साथ है। और उन निर्दलीय विधायकों में से एक निर्दलीय विधायक है जो रानिया सिरसा से है, जिसका नाम है रणजीत सिंह। उसको कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया है। उनका डिस्कशन इसके आगे हम करने जा रहे हैं। देखिए सरकार बनाने के लिए सीटें जो चाहिए 46 सीट। 46 सीट किसी भी पार्टी के पास में नहीं थी, लेकिन हरियाणा की जो सबसे बड़ी पार्टी जीतकर आई थी वो बीजेपी थी, जिसके पास में 40 सीटें थी। और बीजेपी ने जजपा के साथ में मिलकर, जेजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई है। निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। किसको? बीजेपी को। अब ये देखते हैं कि हरियाणा का जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के अंदर किस व्यक्ति को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और वो मंत्री कहां से विधायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में बहुमत दल का नेता कौन है। देखिए विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। तो वर्तमान में विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के सीएम है। फर्स्ट जो पॉइंट है, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, ये हरियाणा विधानसभा में बहुमत दल के नेता है। और मनोहर लाल खट्टर का जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वो कौन सा है? करनाल। विधानसभा चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा है? करनाल। और इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से विभाग है? तो याद रखिएगा, वित्त विभाग, याद रखिएगा, राजस्व विभाग, और कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, जल संसाधन, सूचना व प्रौद्योगिकी। देखिए साथ के साथ में नोट कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बाद के अंदर, पहले आप देखें उसके बाद में एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट में सभी पॉइंट आ जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में बहुमत दल के नेता है। इनका चुनाव क्षेत्र करनाल है। इनके पास में वित्त विभाग, कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, जल संसाधन और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के दूसरे बार सीएम बने हैं, इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना खास रोहतक में हुआ था। 1954 के अंदर निदाना खास रोहतक में हुआ था, याद रखिएगा, जो एक पंजाबी समुदाय से संबंधित है, याद रखें। और चुनाव लड़ा है कहां से? करनाल से। अब नाम आता है दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। ये हमने बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन कौन से नंबर के हैं। ये आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियो के अंदर जाकर देखिएगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अंदर उप मुख्यमंत्री के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री है, ये आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। वैसे हमने ये बता रखा है कि कौन कौन से बने थे हमारे पास में उप मुख्यमंत्री, और लिस्ट भी जारी की थी हमने, उसमें आपने देखा भी होगा। लेकिन हम दुष्यंत चौटाला का पूछ रहे कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के संरक्षक हैं, एक तरीके से जेजेपी के अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, और इसी जेजेपी ने किसका समर्थन किया? बीजेपी का। और बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को कौन सा डिपार्टमेंट दिया था? डिप्टी सीएम का
याद रखिए कौन सा पद दिया था, डिप्टी सीएम का पद। अब ये देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला विधायक कहां से, दुष्यंत चौटाला जो विधायक बने हैं वो कहां से बने हैं, तो आप याद रखिएगा उचाना कला। दुष्यंत चौटाला विधायक बने हैं उचाना कला से, और उचाना कला कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा जींद की एक विधानसभा सीट का नाम है उचाना कला। और दुष्यंत चौटाला, उचाना कला, दुष्यंत चौटाला के पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, राजस्व व आपदा प्रबंधन, राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी और कर, आबकारी और कर, विकास एवं पंचायतें, विकास एवं पंचायतें, उद्योग, श्रम व रोजगार, नगर विमानन, सार्वजनिक निर्माण। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी क्वेश्चन बताएंगे हम। ये वीडियो आप लगातार लास्ट तक देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो उनका भी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दुष्यंत चौटाला के पास में राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी व कर, विकास व पंचायतें, उद्योग, श्रम व रोजगार, नगर विमानन, सार्वजनिक निर्माण, ये दुष्यंत चौटाला के पास में डिपार्टमेंट है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का एक मंत्री है जिसका नाम है अनिल विज, और ये हरियाणा का गब्बर बताया जाता है। हरियाणा का जो गब्बर मंत्री बताया जाता है वो कौन है, अनिल विज है। अनिल विज कहां से विधायक है, अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से विधायक का अनिल विज। अंबाला के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से एक सीट है अंबाला कैंट, वहां से विधायक है अनिल विज। अनिल विज के पास में गृह मंत्रालय पड़ता है। अनिल विज के पास में, वैसे हालांकि गृह मंत्रालय होता है किसके पास में, मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब की बार किसको दिया है, अनिल विज को गृह मंत्रालय। उसके बाद में नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, याद रखिएगा नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा, ना कि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष मंत्रालय और विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय। याद रखिए, देखिए अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक है जिसके पास में गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय है। किसके पास में, अनिल विज के पास में। उसके बाद में नाम आता है, ये सभी, ये अनिल विज जी जो है ये कैबिनेट मंत्री है। कौन से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा कैबिनेट के अंदर मंत्री है। उसके बाद में नाम आता है कंवरपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर जो जगाधरी से विधायक है। कल भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि हरियाणा में एकमात्र रेल कार्यशाला जगाधरी के अंदर है, रेल कार्यशाला जगाधरी के अंदर है, और वो जगाधरी रेल कार्यशाला 1952 के अंदर बनी थी, 1952 में। और उसी जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुज्जर जो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे। हरियाणा विधानसभा है अब की बार 14वीं विधानसभा चली हुई है, लेकिन पिछले वाली जो 13वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कंवरपाल गुज्जर, जो जगाधरी से विधायक थे और अब भी है, जिसके पास में शिक्षा, वन, पर्यटन, संसद कार्य अतिथि मंत्रालय है, संसदीय कार्य अतिथि मंत्रालय। याद रखिएगा कंवरपाल गुज्जर के पास में शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य अतिथि मंत्रालय किसके पास में है, तो आप याद रखिएगा कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर है, ना कि कृष्णपाल गुज्जर। कृष्णपाल गुज्जर तो सांसद है, कहां से, फरीदाबाद से, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है कौन सा, फरीदाबाद। किसके सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। देखे उसके बाद में नाम आता है किसका, मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा विधायक है बल्लभगढ़ से। मूलचंद शर्मा जो विधायक है वो बल्लभगढ़ से है, और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने। तो ये चीजें आपके माइंड में रहना चाहिए सदा के लिए। मूलचंद शर्मा जो कहां से विधायक है, बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और ये इनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा मंत्रालय है वो देखें, परिवहन मंत्रालय, खनन मंत्रालय, कौशल विकास, कला व संस्कृति मंत्रालय, कला व संस्कृति, कौशल विकास, खनन और परिवहन मंत्रालय इनके पास में पड़ते हैं मूलचंद शर्मा के पास में, जो बल्लभगढ़ से विधायक है। उसके बाद में नाम आता है रणजीत सिंह। ये रणजीत सिंह है ना, ये है भाई निर्दलीय विधायक। रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक है रानिया से, लेकिन इसको हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाया गया रणजीत सिंह को, जो रानिया से निर्दलीय विधायक है। और इनके पास में डिपार्टमेंट भी काफी अच्छे हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो देखें, ऊर्जा,
नवीन व अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। याद रखिएगा, ऊर्जा, नवीन व अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और सबसे जो अहम है ना, वो है जेल मंत्रालय। याद रखिएगा, एग्जाम में यदि पूछेगा तो यही पूछेगा कि जेल मंत्री कौन है हरियाणा के, तो आपने याद रखना है रणजीत सिंह है। ये हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद में नाम आता है कैबिनेट मंत्री में बनवारी लाल। बनवारी लाल, हरियाणा में जो कैबिनेट मंत्री का नाम आता है बनवारी लाल, जो बावल से विधायक है। और बावल जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, बनवारी लाल बावल से विधायक है। और इनके पास में मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा, सहकारिता मंत्री या सहकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्रालय। और सहकारिता मंत्री हरियाणा के कौन है, बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर बनवारी लाल। तो याद रखिएगा, जो कहां से विधायक है, बावल से। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद नाम आता है जेपी दलाल का। जेपी दलाल, या आप कह सकते हैं जयप्रकाश दलाल। जेपी दलाल है या जयप्रकाश दलाल है, ये कहां से विधायक है, लोहारू से। लोहारू कहां पर पड़ता है, भिवानी के अंदर पड़ता है। जेपी दलाल, जिसके पास में काफी अहम मंत्रालय है, जिसमें नाम आता है कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल है। पहले कौन हुआ करते थे, ओपी धनखड़। इससे पहले जो हुआ करते थे वो ओपी धनखड़ थे, जो बादली से विधायक थे, लेकिन चुनावों में हार गए और जयप्रकाश दलाल को कृषि मंत्री बना दिया गया। वो चुनावों में हार गए थे, ये चुनाव जीते हैं, तभी तो मंत्री बने। जयप्रकाश दलाल जो लोहारू से विधायक हैं, जिसके पास में पड़ता है कृषि मंत्रालय, जिसके पास में कृषि मंत्रालय, उसके बाद में किसान विकास मंत्रालय, उसके बाद में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन, कानून व न्याय मंत्रालय। याद रखिएगा, कानून व न्याय, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, किसान विकास और कृषि मंत्रालय किसके पास में पड़ते हैं, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल के पास में। और ये कहां से विधायक है, तो आप याद रखिएगा, कहां से, लोहारू से विधायक है। उसके बाद में ये तो थे हरियाणा के 8 कैबिनेट मंत्री। याद रखिएगा, ये कैबिनेट मंत्रियों की सूची पूछे कि वर्तमान में हरियाणा सरकार के अंदर कितने कैबिनेट मंत्री है, तो आप याद रखिएगा 8 कैबिनेट मंत्री। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री है, 8 मंत्री है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट के अंदर कौन महिला मंत्री है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कोई भी नहीं है। लेकिन पिछली विधानसभा के अंदर होती थी कविता जैन, और अब की बार इस विधानसभा के अंदर कोई भी कैबिनेट के अंदर मंत्री नहीं है। 8 मंत्री है कैबिनेट में, लेकिन ये याद रखना है, महिला मंत्री कोई भी नहीं है। अब नाम आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, जिसमें नाम आता है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव, कहां से विधायक है, नारनौल से। कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी कहां पर है, नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर नारनौल से जो विधायक है ओम प्रकाश यादव है। जनसंख्या की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट है। हरियाणा की सबसे छोटी जो विधानसभा सीट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, नारनौल है। राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के ओम प्रकाश यादव, जो नारनौल से विधायक है। इनके पास में कौन कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग। याद रखिएगा, ओम प्रकाश यादव जो नारनौल से है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग किसके पास में, ओम प्रकाश यादव। उसके बाद में नाम आता है कमलेश ढांडा। हरियाणा की मंत्री परिषद के अंदर, हरियाणा की मंत्री परिषद के अंदर एकमात्र महिला मंत्री है कौन, कमलेश ढांडा। लेकिन ये जो कमलेश ढांडा है ये राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार से है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कमलेश ढांडा कहां से विधायक हैं, तो कलायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कैथल में। याद रखिएगा, कलायत कैथल के अंदर पड़ता है। और इसके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और अभिलेखागार विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय किसके पास में पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कमलेश ढांडा के पास में। कहां से विधायक है, कलायत कैथल से विधायक है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहां से आप याद रख सकते हैं, आसान है। देखें, महिला है, महिला एवं बाल विकास,
तो ये महिला को ही दिया गया है, एक महिला मंत्री, एक ही महिला मंत्री कमलेश ढांडा, और उसी को इसी से संबंधित डिपार्टमेंट दिया गया है। महिला है खुद कमलेश ढांडा, और उसी को महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित डिपार्टमेंट दिया गया है। इस प्रकार से आप याद रखिए, कभी कभी ये ट्रिक भी, ये छोटा सा सोच है ना, ये काम आएगा, याद रखिएगा। देखिए एक पॉइंट बता देते हैं, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पढ़ने का। जुनून यदि आपने पाल रखा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उसका तो केवल वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। नहीं, दौर तुम्हारा भी आने वाला है। यदि आप पढ़ेंगे ना तो दौर तुम्हारा भी आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उसका तो केवल वक्त आया है, और तुम्हारा, जो पढ़ने वाले हैं ना, तुम्हारा दौर आएगा। तो आप याद रखिएगा, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार बस ये थोड़ा सा सोच ले, ये कमलेश ढांडा है, ये एक मंत्री है, और हरियाणा सरकार में एकमात्र महिला मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री। कलायत कैथल से महिला व बाल विकास और अभिलेखागार डिपार्टमेंट इसके पास में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है संदीप सिंह, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह। इनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी सूरमा। संदीप सिंह के, ये संदीप सिंह वही है जिनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है सूरमा, जिसमें दिलजीत दोसांझ अभिनेता है। दिलजीत दोसांझ जो अभिनेता है सूरमा के अंदर, वो सूरमा किसके जीवन पर बनी है? संदीप सिंह। और संदीप सिंह जो विधायक है वो कहां से विधायक है? पेहुआ से। और पेहुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये बताएंगे कि हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र होता था पहले कौन सा? पेहुआ। ये सभी चीजें डिस्कशन करेंगे। लेकिन संदीप सिंह के पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो याद रखिएगा, खेल व युवा मंत्रालय। खेल व युवा मामले मंत्रालय से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है? संदीप सिंह। और प्रकाशन व मुद्रण, प्रकाशन व मुद्रण डिपार्टमेंट भी किसके पास में है? संदीप सिंह। खेल व युवा मामले, प्रकाशन व मुद्रण जो मंत्री है वो कौन है? संदीप सिंह है। और अब हरियाणा में नाम आता है लास्ट मंत्री का, जो 12वें नंबर के हैं, अनूप धानक। और ये अनूप धानक पिछली बार बीजेपी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब की बार जेजेपी से विधायक है, क्योंकि इसने जेजेपी ज्वाइन कर लिया था। याद रखिएगा, अनूप धानक कहां से विधायक है? उकलाना से। याद रखिएगा, उकलाना। और उकलाना जो पड़ता है वो हिसार के अंदर पड़ता है। और उकलाना से कौन सी पार्टी से विधायक है? जेजेपी से, जननायक जनता पार्टी से। और अनूप धानक के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? तो याद रखिएगा, पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय और श्रम व रोजगार। श्रम व रोजगार आपने देखा था यहाँ की दुष्यंत के पास में भी है, श्रम व रोजगार मंत्रालय। लेकिन इस जो श्रम व रोजगार मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है अनूप धानक, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, सॉरी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। और ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनूप धानक जो श्रम व रोजगार मंत्रालय इसको दे रखा है, ये किसके साथ में अटैचमेंट है या किसके साथ में जुड़ा हुआ है? दुष्यंत चौटाला के साथ में। अनूप धानक को जो श्रम व रोजगार मंत्रालय मिला हुआ है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, दुष्यंत चौटाला के साथ में। लेकिन एक याद रखिएगा, पुरातत्व संग्रहालय वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी किससे संबंधित है? अनूप धानक से। जो कहां से? उकलाना से। और उकलाना जो मंडी है वो कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हिसार में, और सबसे कम विधानसभा की सीटें पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर, दो विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन हिसार के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आप याद रखिएगा, 7 सीटें हैं। अब ये आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो मंत्री बने हैं 12 मंत्री है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता होगा कि हरियाणा के अंदर लगभग कितने मंत्री बन सकते हैं? तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर लगभग 14 मंत्री बन सकते हैं। ये मैक्सिमम है, 14 मंत्री मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि 90 का 15%, याद रखिएगा 90 का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। और हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 मंत्री। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12। एकमात्र महिला कौन है? कमलेश ढांडा, जो कहां से है? कलायत से। याद रखिएगा, कलायत कैथल से विधानसभा क्षेत्र है उनका। तो ये मंत्री थे।
अब हम देखेंगे कि जो एग्जाम में इन मंत्रियों से संबंधित या इनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास में है। वित्त मंत्रालय, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वित्त मंत्रालय किसके पास में है, तो मनोहर लाल खट्टर, या वित्त मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा ये आप सारी चीजें वैसे याद रखिएगा। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर से पूछेगा सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास में है। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये सबसे अहम क्वेश्चन निकलते हैं किससे, मनोहर लाल खट्टर से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा जिसमें नाम आता है श्रम व रोजगार का। दुष्यंत चौटाला से जो संबंधित क्वेश्चन आएगा श्रम व रोजगार, विकास व पंचायतें व उद्योग, यहां से क्वेश्चन निकलने की संभावना है। एक उद्योग मंत्रालय, श्रम व रोजगार, विकास व पंचायत मंत्री कौन है, तो आप याद रखिएगा दुष्यंत चौटाला है। अनिल विज का तो क्वेश्चन आना ही आना है। अनिल विज का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वर्तमान में गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय किसके पास में रहता है वैसे, हालांकि मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन अब की बार किसको दिया गया है, अनिल विज को। तो यहां से क्वेश्चन निकलेगा, और ये क्वेश्चन निकलेगा कि वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, अनिल विज। उसके बाद में जो अनिल विज से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा स्वास्थ्य संबंधित और आयुष। ये तो याद रखिएगा, आयुष जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य संबंधित ही है। तो आप याद रखिएगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह विभाग, ये दो क्वेश्चन अनिल विज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कंवरपाल गुर्जर का क्वेश्चन आएगा, और कंवरपाल गुर्जर के क्वेश्चन में तीनों मंत्री परिषद अहम रोल अपने निभाते हैं। तीनों जो मंत्रालय है वो बहुत अहम रोल निभाते हैं अपना। शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, तीनों से क्वेश्चन आता है। शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय किसके पास में है, कंवरपाल गुर्जर, जो कहां से विधायक है, जगाधरी से। उसके बाद में मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना नहीं, लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, तो आप याद रखिएगा मूलचंद शर्मा, ये हरियाणा के परिवहन मंत्री है। और कहां से विधायक है, बल्लभगढ़। कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद में रणजीत सिंह से क्वेश्चन आएगा। रणजीत सिंह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है क्योंकि ये हरियाणा के अंदर निर्दलीय तो विधायक है, और निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी इनको मंत्री बनाया गया है, रणजीत सिंह को, जो रानिया सिरसा से है। ये रणजीत सिंह जिसके पास में ऊर्जा मंत्रालय और नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और जेल मंत्रालय है। यहां से क्वेश्चन एक बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट कि हरियाणा के जेल मंत्री कौन है, और हरियाणा के जेल मंत्री से संबंधित क्वेश्चन बनते ही आप बताएंगे रणजीत सिंह। और उसके बाद में डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से है, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग और सहकारिता मंत्री, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सहकारिता मंत्रालय हरियाणा में किसके पास में है, तो बता देना डॉक्टर बनवारी लाल। उसके बाद में पशुपालन, पशुपालन व डेयरी विभाग और कृषि मंत्रालय किसके पास में, देखिए कृषि का जो है ना, कृषि मंत्रालय का, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कि हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, और ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछ सकता है, नो डाउट, याद रखिएगा। तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री है वो जयप्रकाश दलाल है, जेपी दलाल है, जो हरियाणा के कृषि मंत्री है। उसके बाद में ओम प्रकाश यादव, जिसके पास में सामाजिक न्याय वगैरह है, ये महिला वगैरह से संबंधित तो आप याद रख सकते हैं। कमलेश डाला एक महिला है और इनके पास में महिलाओं से संबंधित डिपार्टमेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा संदीप सिंह से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा के युवा व खेल मंत्रालय, हरियाणा के युवा व खेल मंत्रालय किसके पास में है, संदीप सिंह, जो पेहुआ से है। अपने आप में बहुत ताकतवर है भाई, अपने आप में। यदि एक बार इनकी जीवनी आप पढ़ के देखना, हकीकत में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक संघर्ष की नई सीमा रेखा मिलेगी, एक संघर्ष करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा संदीप सिंह की जब जीवनी आप पढ़ेंगे। एक बार संदीप सिंह की जीवनी नहीं भी पढ़ते हैं तो आप एक बार सूरमा फिल्म देख लीजिए, आपके अंदर एक नया जोश जगेगा। लेकिन जोश जगना और लगातार बरकरार रखना, दोनों में फर्क है। एक तो जोश ऐसा होता है कि आपने जोश बनाया कि अभी पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, भाई साहब दिन पे दिन निकल गए ऐसे। और एक जोश ऐसा है कि आपने यदि ठान लिया कि अभी आज से अभी से पढ़ना है तो पढ़ना है और लगातार ही पढ़ना जारी रखना। तो इस प्रकार का जुनून आपको एक नई सोच मिल सकती है। और यदि आप
महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो आप अच्छे पथ पर चलेंगे, ये संभव सी बात है। आप और हम दोनों ही जिसके अंदर शामिल हैं। तो संदीप सिंह के बारे में यदि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इनकी जीवनी पढ़ें या आप सूरमा मूवी देखें, जिसमें दिलजीत जो दोसांझ है वो अभिनेता है, दिलजीत वगैरह, तो आप देख लेना। उसके बाद में नाम आता है अनूप धानक, और अनूप धानक जेजेपी से उकलाना से खास पॉइंट बनने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जेजेपी से है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जेजेपी के कौन 2 मंत्री है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये हरियाणा का मंत्री परिषद था। कुछ लोगों की विशेष डिमांड थी कि हरियाणा का मंत्री परिषद आपसे करवाएं आप सर, तो हमने ये मंत्री परिषद करवाया है। साथ के साथ में तुरंत इन चीजों को आप नोट करें, और यदि नोट नहीं करते हैं तो आपके पास में 2 सेकंड का वक्त है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो को बैक करके आप अवश्य देख लें। यदि आप बार बार इन चीजों को देखेंगे तो आप अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। और यहां से क्वेश्चन हम ये पूर्ण दावे के साथ में कह सकते हैं। और आपने यदि पीछे एग्जाम दिया होगा तो आपको भी अवश्य मालूम होगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो दुर्गम परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनको पता होता है, किसी ना किसी कारणवश वो रह जाते हैं एग्जाम में, लेकिन उन्होंने हरियाणा के काफी एग्जाम दे चुके हैं। वो उनको पता है कि हरियाणा के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो उनको ये भी पता होगा कि यहां से कितने क्वेश्चन बनने वाले। हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्री परिषद से। तो मंत्री परिषद आपको याद रहना चाहिए। और आप के माइंड में ये थिंकिंग नहीं रहनी चाहिए कि 1 नंबर से क्या होगा। 1 नंबर नहीं, जो पॉइंटों में बच्चे रह रहे हैं हरियाणा के अंदर, यदि जो पॉइंटों में रहा है 0.25 से 0.20 से, इस प्रकार जो रहा है ना, उससे पूछिएगा 1 नंबर की अहमियत क्या होती है। 1 नंबर अपने आप में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाता है। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करें, साथ के साथ में लिखें, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। और यदि ये चीजें आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन शेयर रुकना नहीं चाहिए। सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।